जहाँ मोहन अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के जन्म पर ही माँ का देहांत हो गया। मोहन अपना काम और पिंकी की देखभाल दोनों करता था। मोहन को परेशान होता देख गांव के लोग कहते हैं, मोहन, तुम दूसरी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का भी काम हो जाए और मेरा काम भी। हाँ पापा, दूसरी शादी कर लो। मोहन की शादी बगल के गांव की सुषमा के साथ हो जाती है। सुषमा, ये मेरी बच्ची है पिंकी, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूं। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और पिंकी बड़ी हो गई। सुषमा गर्भ से होने के कारण काम नहीं कर पाती थी। वह पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी, जिससे वह पिंकी को स्कूल जाने नहीं देती थी। सुषमा, ये तुम क्या करवा रही हो पिंकी से, और इसे पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हो? मेरी हालत नहीं दिख रही है, जैसे इस हालत में मैं काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। कुछ महीने बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में सुषमा को एक लड़का होता है, जिसका नाम मंटू रखा जाता है। फिर सुषमा का बच्चा पैदा होने के बाद भी वह घर का काम नहीं करती थी। ये देख, सुषमा, अब तो पिंकी को स्कूल जाने दो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ ना। वो लड़की है, उसे घर के काम सिखा रही हूँ। और मंटू है ना लड़का, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। पिंकी घर के काम के लिए कुएं पर पानी भरने जाती थी। उसी रास्ते में रमेश की समोसे की दुकान थी। पिंकी उसे भी कुएं से पानी भरकर उसकी दुकान पर देती थी, तो रमेश पिंकी को पानी के बदले में समोसा खाने को देता था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो मुझे समोसे खाने के लिए दिए। नहीं सुषमा, तुम धन्यवाद मत बोलो, तुम भी तो मेरा काम कर देती हो ना। एक दिन मंटू स्कूल से आ रहा था, तभी वह पिंकी को समोसा खाता देख लेता है और घर आकर सुषमा को बता देता है। पिंकी पानी लेकर आती है तो सुषमा कहती है, किसके साथ तू अपना मुंह काला कर रही थी? कौन तेरा यार हो गया है जिससे तू बातें करने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही है। वो कभी कभी रमेश को दुकान पर पानी लाकर दे देती हूँ, इसीलिए वो बात कर रहा था। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन पिंकी कुएं के पास आ रही थी, तभी उसका 2 पहियों से रोड में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख रमेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में इलाज करवाकर घर पहुंचाने आता है। उस दिन पिंकी को घर आने में रात हो जाती है। किसके साथ मुंह काला कर घर आ रही है? चुप करो सुषमा, समझ देख कर बोला करो। क्या हुआ है ये पूछ नहीं रही हो और बस उल्टा बोले जा रही हो। ठीक है, जाओ और देखो अपनी लाडली को क्या क्या कारनामे कर रही है। अगले दिन इसी हालात में उसकी माँ ने पिंकी से सारे काम करवाए। पिंकी को ऐसे में काम करते देख रमेश और पिंकी में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात पिंकी को बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिंकी यह सुनकर खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश का रोड पर ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पिंकी कुएं से वापस आ रही थी, तभी रमेश का एक्सीडेंट देख अपना घड़ा छोड़ दौड़ी दौड़ी आती है और रमेश को पकड़कर रोने लगती है। रमेश, उठ जाओ रमेश, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम ही तो हो जो मुझे समझते थे। गांव वाले रमेश की लाश को लेकर चले गए। फिर पिंकी मंदिर में जाकर बहुत रो रही थी। वहाँ पंडित जी आए। बोलो बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटी, इन्हें मंदिर के पीछे लगा दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जैसा वो साधु बाबा बोलते हैं वैसे ही वहाँ जाकर पिंकी घर आती है। सुषमा पिंकी को खाली हाथ आते देख बोलती है, गलती से घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसीलिए मैं पानी नहीं ला पाई। पिंकी अगले दिन मंदिर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ उसने आम लगाए होते हैं।
और देखती है कि वहाँ 3 बड़े बड़े आम के घर होते हैं। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, बेटी पिंकी, तुम बहुत नेक इंसान हो, इसलिए पहले घर से मांगोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, और दूसरे घर में तुम्हें जो खाना हो वो मांगना, सब मिलेगा। और इस तीसरे घर में तुम्हें सोना, चांदी और पैसे मिलेंगे। यह बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिंकी पहले घर में जाती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है, और फिर वह दूसरे घर में जाती है और अच्छे अच्छे खाने पेट भर के खाती है, और सोचती है कि मुझे तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे और सोने का कोई काम नहीं है। फिर वह अपने घर जाती है। क्यों पिंकी, कहाँ थी अब तक? और ये नए कपड़े कहाँ से मिले तुझे? तेरे यार ने दिए क्या? क्या माँ, तुम हर समय बस उल्टा ही बोलोगी और सोचोगी। कभी कुछ तो अच्छा सोच लो मेरे बारे में। मुझे एक साधु बाबा ने 3 जादुई आम दिए थे, उसी से मिला मुझे ये सब। चल झूठी, बहुत झूठ बोलती है। किसी तेरे यार ने दिए होंगे तुझे, तो तू बहाने बना रही है। ठीक है माँ, तुम जैसा सोचो। कुछ महीने बीत गए। पिंकी ऐसे ही अच्छा खाना और कपड़े पहना करती थी और तीनों घर की मदद से गांव की और गरीबों की मदद करती थी, एवं गांव की बेटियों की शादी में गहने और पैसे देकर खूब नाम कमाने लगी। माँ, तुम जानती हो, ये पिंकी गांव में पैसे और गहने देती है बेटियों की शादी में। सुषमा को यह सब सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर पिंकी का पीछा कर तीनों आम के घर पहुंच गई, और जादुई आम का घर पैसे देने वाला ये सब देखकर उसे लालच हो गया और वह सोने वाले घर में गई। जादुई आम के घर, मुझे ढेर सारा पैसा और गहने दो। यह सुनते ही सुषमा के गले में ढेर सारे सांप बिच्छू लटकने लगे और उसके आसपास कंकड़, पत्थर और सांप घूमने लगे। यह देख सुषमा बहुत घबरा गई। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और कहा, हे पापी औरत, तुम एक मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार करती हो और यहाँ पैसे और धन मांगती हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये सांप और बिच्छू काट कर मार देंगे। यह सुन सुषमा तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई और पिंकी से माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझे क्षमा कर दो बेटी। ठीक है माँ, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस मुझे माँ का प्यार दो। माँ, मुझे यही चाहिए। यह सुनकर सुषमा खुश हो गई और पिंकी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और लालच करना उसने छोड़ दिया।